मनोज मोक्षेंद्र का आप सभी का सादर नमस्कार। वर्ष 2017 में मेरा चौथा कहानी संग्रह संतगिरी प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 13 कहानियां संग्रहित हैं। मैंने समाज के विभिन्न परिप्रेक्ष्य में इन कहानियों की रचना की है। इसी संग्रह से मैं एक कहानी का वाचन करने जा रहा हूं। कहानी का शीर्षक भी संतगिरी है। संतगिरी। आजकल दीन दुनिया की किस्मत के सितारे बुलंद करने वाले बाबा घटानंद के सितारे डूबते से नजर आ रहे हैं। उनकी जीवन नैया संसार के भव सागर के बीचों बीच हिचकोले खा रही है। घटनाक्रम में इतनी तेजी से बदलाव आया है कि जहां घटानंद की सत्संग सभाओं में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता था और सड़कों पर जाम लग जाता था, वहीं अब उनके खिलाफ आक्रोश की बयार बह रही है। जेठ माह में जंगल में धू धू कर फैल रहे भयंकर दावा नल की तरह उनके विरोध में अफवाहों का बवंडर उमड़ता ही जा रहा है। उन्हें 24 में से 18 घंटे तक रोज खुफिया पूछताछ के चक्र से गुजरना पड़ रहा है। जांच एजेंसियां बता रही हैं कि चूंकि घटानंद झूठ पर झूठ फैला रहा है और सारे दस्तावेज जाली पेश कर रहा है, इसलिए उसका नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा। बहरहाल पहले तो घटानंद पर रेप के ही मुकदमे चल रहे थे, लेकिन अब कई हत्याओं के जुर्म में भी उनकी लिप्तता जगजाहिर हो गई है। कुछ युवतियों की अपहरण के बाद उनके लापता होने में उनका हाथ बताया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी निकट सहयोगी रह चुकी साध्वी सत्यबाला सरकारी मुखबिर बन गई है और यह दावा कर रही है कि उन लापता युवतियों की हत्या खुद घटानंद ने ही करवाई है, क्योंकि बाबा को उनसे डर था कि वे उनकी मानव तस्करी के नेटवर्क का भांडाफोड़ कर देंगी। पुलिस वालों ने सत्यबाला की निशानदेही पर 7 स्त्रियों के कंकाल भी बरामद किए हैं और उन अड्डों को सीज कर दिया है जहां अपहृत बच्चों और लड़कियों को नजरबंद रखा जाता था। सत्यबाला ने वे कागजात भी जांच एजेंसियों के सुपुर्द कर दिए हैं जिनसे यह साबित होता है कि बाबा के नेटवर्क का विस्तार विदेशों में भी था। सो बेचारे घटानंद के खिलाफ एक से बढ़कर एक कहानियां गढ़ी गई हैं। यह सारा करामात है मीडिया वालों का। बेहद दिलचस्प कहानियां गढ़ने में उनका जवाब नहीं। वे जिसे चाहें जब पलक झपकते एवरेस्ट पर बैठा देते हैं और जब चाहे उसे वहां से धकेलकर नीचे रसातल में पहुंचा देते हैं। वे बेकसूरों को भी किसी तरह से बख्शने से बाज नहीं आ रहे हैं। श्रद्धालु जन तो कहते हैं कि घटानंद आसमान से आए परमात्मा के साक्षात अवतार हैं, जबकि मीडिया वाले बता रहे हैं कि वह एक ठेले वाले की संतान है और लड़कपन में वह अपने बाप के अवैध ठेके पर शराबियों को दारू परोसने का काम करते थे। यह सब देख सुनकर महंत बैकुंठनाथ इस तरह तिलमिला रहे हैं जैसे कि कोई बर्र उनके कुर्ते में घुसकर उन्हें बार बार डंक मार रहा हो। पहले वह मंदिर में अपनी आसनी पर बैठे बेचैनी में अपना सिर खुजलाते रहे। जब मगजमारी करते हुए उनका सिर फटने लगा तो वह खड़े होकर अपना हाथ पर पटकते हुए ननकू को गुहारते हुए मंदिर से बाहर निकल आए। ननकुआ, तनिक मंदिर में चौकसी रखना, हम चाय पी के आते हैं। जब बैकुंठनाथ किसी चंचल मनस्थिति में होते हैं तो वह भोला चाय वाले की दुकान पर मजमा लगाकर जम जाते हैं। यह उनका और उनके भक्तजनों की भाषा भाषी का मुकम्मल हट्टा है। दुकान में कदम रखने से पहले ही उन्हें मुंशी ईश्वरचंद मिल गए। महंत जी चलिए, हमें भी चाय की तलब लग रही है। बैकुंठनाथ और ईश्वरचंद के बीच इतनी छंती है कि जिसे देखो वही दोनों को लंगोटिया यार पुकारता है। जैसे ही बैकुंठनाथ बेंच पर विराजमान हुए, भोला चाय वाले ने उन्हें चाय का कुल्हड़ थमाया, पर बेचैनी उनके माथे पर पड़ने वाले बलों से साफ झलक रही थी, जैसे कि वह खुद घटानंद हों और अपने ऊपर लगाए जाने वाले सारे उल जुलूल आरोपों ने उनका जिना हराम कर दिया हो। वह अपने आप से बड़बड़ा उठे, तौबा तौबा, इन पुण्यात्मा महात्माओं से डाह करके इन मीडिया वालों को पता नहीं क्या मिलता है। उन्हें बेवजह बदनाम करके क्या हासिल होने वाला है। भाला दारू परोसने वाला लौंडा इतना बड़ा संत कैसे बन सकता है। उन्होंने चाय की चुस्की इतनी तेज तेज ली कि वहां बैठे सारे लोग उनकी तरफ मुखातिब हो गए।
मुंशी ईश्वरचंद भी उनके सामने वाली बेंच पर बैठते हुए उनसे बतकही करने के मूड में आ गए। चाय के कप को होठ से लगाते हुए भावुक हो उठे। अरे महंत जी, दूरदर्शन वाले तो और बढ़ चढ़कर अफसाने गढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि बाबा घटानंद के नाम से विख्यात पाखंडी बाबा दरअसल बचपन में अपने बाप के ठेके पर दारू तो परोसता ही था। बड़ा होकर वो प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में लग गया, जहां उसने अपने ही सगे भाई की हत्या कर उसकी सारी जमीन जायदाद हड़प ली। कुछ सालों बाद जब उसे अपनी बुरी लत के कारण उस धंधे में घाटा हुआ तो वह उसे तिलांजलि देकर गुरदासपुर से कलकत्ता भाग गया, जहां वह दाढ़ी मूछ बढ़ाकर और गेरुआ लबादा पहनकर बाबा घटानंद के रूप में भोली भाली जनता का चहेता बन गया। फिर पूरे देश विदेश में मकबूल होता गया। वह अपना कप मेज पर रखकर चाय से गीली हुई मूछों के बालों को सहलाने लगे। बैकुंठनाथ अपनी आंखें गोल गोल नचाते हुए एलानिया लहजे में बेंचों पर चाय सुड़क रहे लोगों से बोल उठे, अब आप ही लोग बताएं, धर्म दर्शन में पांडित्य रखने वाला इंसान अगर किसी इतने गलीज खानदान से वास्ता रखता होता तो वह इतनी बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें कैसे करता, जनता का मार्गदर्शन कैसे करता। अब बाबा घटानंद द्वारा स्त्रियों से व्यभिचार किए जाने का अफवाह तो गले से नीचे ही नहीं उतरता। जैसे ही लोगों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उनकी हौसला अफजाई की, उनकी आवाज और बुलंद हो गई। बेशक आजकल बतरस को जायकेदार बनाने के लिए मीडिया वालों को कोई गर्म मसाला मिल नहीं रहा है, तो बस घटानंद को ही सेक्स स्कैंडल में घसीट रहे हैं। अरे ये भी कोई बात हुई। घटानंद के अंधभक्त कह रहे हैं कि अब यह सब संतों को बदनाम करने और सियासी फायदा उठाने के वास्ते नेताओं द्वारा अपनाए जाने वाला हथकंडा है। जब इतनी जोर शोर से टीवी रेडियो से लेकर अखबारों तक अफवाहों का बाजार गर्म है, तो खास तौर से कॉलोनियों और मोहल्लों में जनाना चौपाल चलाने वाली औरतों में बाबा घटानंद के प्रति श्रद्धा भाव में मंदी आना लाजमी है। ऐसा लगता है कि बाबा के बलबूते पर ही इस देश में सारे धर्म कर्म चल रहे थे, पर उनके पुलिस की गिरफ्त में आने और उन पर खुफिया जांच बैठाए जाने के बाद तो गजब ही हो गया। चौराहों, प्लेटफार्मों, स्टेशनों आदि पर लगे बाबा के पंफलेट, बैनर और तस्वीरें फाड़ डाली गईं। स्कूलों और कॉलेजों में खूब तोड़फोड़ हुई। जगह जगह बाबा के पुतले जलाए गए और राजभवनों के सामने बाबा को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी, हुड़दंगबाजी की गई। हैरत अंगेज बात यह है कि जो जनानियां बाबा की गिरफ्तारी से ठीक पहले तक उनकी धर्म सभाओं में बड़े श्रद्धा भाव से शामिल हुआ करती थीं, वे ही अब उन पर इल्जाम लगा रही हैं कि बाबा घटानंद संत नहीं हैं, दैत्य हैं और उसने उनका बलात्कार किया है, बाकायदा धर्म और भगवान का भय दिखाकर। उनके राजी न होने पर नशीली गोलियां खिलाकर बेहोशी की हालत में, या कुछ इस तरह बहला फुसला कर कि बाबा साक्षात भगवान के अवतार हैं, परमात्मा हैं और उन्हें अपना सर्वस्व अर्पित करके ही सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, मोक्ष मिलेगा, सारे इहलौकिक पारलौकिक इच्छाएं पूरी होंगी, आदि आदि। सो अब बाबा के खिलाफ जहां काशी, प्रयाग, पांडिचेरी और अयोध्या में सत्संग की धूम मची हुई थी, वहीं वहां के न्यायालयों में उनके खिलाफ कई रेप केस चल रहे हैं। दूरदर्शन के न्यूज चैनल पर पत्रकार चौरसिया ने बाबा के व्यभिचार की शिकार औरतों के बारे में एक खास रपट भी तैयार किया है, जिसका लब्बो लुबाब यह है कि सत्संग में आई जनानियों में से सबसे खूबसूरत और जवान औरत को बाबा लुभावने सपने दिखाकर अपने जाल में फंसाता था और फिर उसके साथ रंगरलिया मनाता था अपने खास ढंग से तैयार किए गए रनिवास में, जिसमें मौज मस्ती के सारे सामान मौजूद थे, मसलन विलास कक्ष, स्विमिंग पूल, हरित विहार, झूले वगैरह। 80 साल की उम्र में अपनी मर्दानगी को बरकरार रखने के लिए उसने महंगी से महंगी देशी विदेशी औषधियों का जखीरा इकट्ठा कर रखा था, और जब कोई स्त्री उससे गर्भवती हो जाती थी तो उसका गर्भपात कराने के लिए उसके आश्रम में ही पूरी व्यवस्था थी, वगैरह वगैरह।
काफी देर तक भोला चाय वाले की दुकान पर बकवासबाजी करने के बावजूद बैकुंठनाथ की भभकती भड़ास ठंडी नहीं पड़ी। वापस मठ में आकर उन्होंने ठाकुर जी की मूर्ति को बार बार शिकायताना अंदाज में देखा। फिर बड़े बेमन से मनन करने लगे, भगवान अब तो तुम्हारे अस्तित्व पर हमें भी पूरा संशय होने लगा है। बहरहाल अगर तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है तो एक चमत्कार कर दिखाओ, यानी बाबा घटानंद का गुड़ गोबर होने से बचा लो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। हम भक्तों का क्या होगा, हमारे धर्म कर्म का क्या होगा। वह कुछ क्षण तक आंख मूंद कर याचना करते रहे, फिर ध्यान कक्ष में चले गए, ननकू को कुछ हिदायतें देते हुए। ननकुआ, हम मन का थाम के ठाकुर जी का जाप करने बैठ रहे हैं। कोई भगत झाड़ फूक कराने आए तो कह देना कि महाराज जी ध्यान लगाए बैठे हैं, बाद में आना। हुक्म बजाने की मुद्रा में जैसे ही ननकू कान खुजलाते हुए मंदिर के द्वार पर खड़ा हुआ, सामने से आ रही मालती की गुनगुनाती आवाज सुनकर उसकी बाँछें खिल गईं। पर अगले ही पल उसके मन में मनहूसियत छा गई। वह मन ही मन भुनभुनाने लगा, अब तो बाबा विश्वामित्र का जी ध्यान मनन में जब तब में एकदम में नहीं लगेगा। ये जो मेनिका आ गई है। तो भी उसने मालती की गदराई जवानी का आंखों ही आंखों में सांगो पांग आस्वादन किया। उसका जी कर रहा था कि वह उसका मुंह जोर से दबाकर परिक्रमा वाले अंधे गलियारे में ले जाए और वहां तब तक घंटों दुबका रहे जब तक कि उसका जिस्मानी खुमार उतर न जाए। पर अपने गले में पड़ी कंठी माला को देख और कंधे से लटकते जनेऊ को लगभग निकाल फेंकने के अंदाज में अपने उत्तेजित हाथों को नियंत्रित करते हुए जैसे ही यह कहने जा रहा था कि मालती, महाराज जी आज की सांझ किसी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि वह बाबा घटानंद के लिए भगवान से दुआ मांग रहे हैं। तभी ध्यान कक्ष से बाबा बैकुंठनाथ के खांसने की आवाज सुनकर वह डर के मारे सिहर उठा। यूं तो वह उनका चेला है, पर वह मालती के साथ बेलौस हंसी ठिठोली और कोई बेजा हरकत कैसे कर सकता है, जबकि उसे एक बार ऐसे ही ढिठाई करते हुए देख वह ज्वालामुखी सरीका फट पड़े थे। बकचोदा, तनिक अपना ओहदा औकात का भी तो ख्याल रखा कर। मालती सरी की भक्तनियों संग ऐसे मत बतिया जैसे कि वो तेरी सरहद साली हैं। तू अगर ऐसी हरकत करेगा तो मंदिर में भक्तनियों का आना जाना भी बंद हो जाएगा। मतलब ये कि जिस मठ मंदिर में जनानियों का आना जाना नहीं होता वहां भूतवास होने लगता है, सारा साधु समाज बदनाम हो जाएगा। तब मालती के जाने के बाद बैकुंठनाथ की उसकी लात घूंसों से जो धुनाई की थी वह उसे कैसे भूल सकता है, जैसे कि कोई जबर कुत्ता अपने शिकार पर किसी और कुत्ते द्वारा आंख गड़ाए जाने पर काट खाने को झोंझिया उठता है। बाबा बैकुंठनाथ के बार बार खांसने का मतलब वो भली भांत समझ गया कि बाबा की छठी इंद्रिय मालती के आने की आहट भांप चुकी है और उससे मिलने की बेताबी में उनकी लंगोट ढीली पड़ती जा रही है। इसलिए उसने मालती को देख अपने ओठों पर जीभ लिसोड़ते हुए ध्यान कक्ष की ओर इशारा कर दिया। वह भुनभुनाने लगा, बाबा का द्वैतवाद अब कुछ ही मिनट में द्वैतवाद में तब्दील होने वाला है। साला घटानंद का परदादा नंबर 1 का पाखंडी है। इधर मालती ने मठ में कदम रखा, उधर बाबा का ध्यान भंग हो गया। वह मनका और झोली को आसनी पर फेंक बाहर आ गए। उन्होंने मालती के पास खड़े नन को तरेर कर देखा तो वह भागकर अंधेरे में दुबकने लगा। तभी वह हुक्मराना अंदाज में बोल उठे, ननकुआ, तनिक अपने काम काज में भी जी लगा, नहीं तो हम तुम्हारा कान उमेड़ के बाहर खदेड़ देंगे, ई हरामखोरी से वंचित कर देंगे। देख कितना अनियारा पसर गया है। जा भाग के गौरी को सानी पानी लगा दे और उसका दूध दूह के ठाकुर जी के आरती भोग की तैयारी कर ले। हाँ, रसोई के चबूतरे पर बैठकर भाजी मनिया कर ले। तनिक इस बात का ख्याल करना कि कोई भगत ध्यान कक्ष में ना आ जाए। आज इस भक्तिन के साथ कर्मकांड करना है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। बेचारी अपने लफंगे मनसेधु की बेवफाई से बहुत तंग आ गई है। ननकू खुद से भुनभुनाने लगा, एक तो हरामी घटानंद मेहरारगो संग कर्मकांड करता था और एक ये बैकुंठनाथ करता है। क्या कर्मकांड सिर्फ औरतों संग ही होता है?
साला आठों पहर मेहरारूओं से घिरा रहता है, मर्दों संग बैठने से कैसे कतराता है। अब हमें भी तुम जनों से खूब सबक मिल रहा है, हम भी साधु बन के मौज उड़ाने का कोई जुगत करेंगे। शालिग्राम की सौगंध, हम भी अब कर्म कांड करके अपनी किस्मत चमकाएंगे। सवेरे जब बैकुंठनाथ की आंखें खुली तो वह सीधे मंदिर के प्रवेश द्वार पर आ खड़े हुए, पर वह एकदम से ठिठक गए, क्योंकि एक बिलरे ने अपने जबड़े में चूहा दबाए हुए उनका रास्ता काट दिया था। वह बड़बड़ा उठे, दिन का लक्षण ठीक नहीं लग रहा है। तभी ननकू पानी भरा लोटा लेकर सामने आ गया। महाराज जी, हम सगरों झाड़ू बहारू लगा दिए हैं, अब हम दातुन करके नहाने धोने जा रहे हैं। उसके बाद ठाकुर जी और शालिग्राम जी का स्नान कराएंगे, भोग लगाएंगे और आरती की तैयारी करेंगे। तब से आप मुंह हाथ धोकर आचमनियाँ कर लें, चाहें तो बगीचे में तनी घूम फिर कर अपना मन भी ताज़ा कर लें। तब तक हम सारे काम काज से निपट लेंगे और फिर आपके वास्ते चाय और नाश्ता तैयार करेंगे। बैकुंठनाथ ने नाक खोदकर नकटी निकालते हुए बुरा सा मुंह बनाया। फिर उसके हाथ से लोटा लेकर वह वहीं उकड़ू बैठ गए और अपने मुंह में पानी गुड़गुड़ाते हुए कुल्ला करने लगे। फिर अचानक जैसे कि कुछ जरूरी काम याद आ गया हो, उन्होंने बड़ी फुर्ती से नित्य कर्म निपटाया। उसके बाद झक उजली धोती और चटक छापेदार कुर्ता पहन, कंधे पर कंबल लटकाए कहीं जाने की ऊहापोह में ननकू को पुकारने लगे। ननकुआ सुन, अब चाय नाश्ता जाने दे, आज रामलीला मैदान में सत्संग का आयोजन है। सत्संग के बाद वहीं शिवालय मठ में कुछ वैष्णव भक्तों भक्तिनियों को कंठी माला पहना के गुरु मंत्र देना है। संसार भवसागर से लोगों को मुक्ति दिलाने का यह नेक काम हमारे सिवाय अब कौन कर पाएगा। देख ही रहे हो अब संत महात्माओं का कितना छीछा-लेदर हो रहा है। घोर कलयुग आ गया है। ननकू चाय का गिलास हाथ में लिए उनका भाषण सुन मुंह ताकता रह गया, क्योंकि बैकुंठनाथ उसे देख मुंह पिचकाते हुए तेजी से बाहर चले गए थे। उसने एक लंबी राहत और चैन की सांस ली, फिर बड़ी तसल्ली से गुदा खुजलाते हुए वापस आकर केले के पेड़ों की छांव में बैठ गया। बैकुंठनाथ के जाने के बाद वो बड़े सुकून के मूड में हैं, अन्यथा उनके द्वारा बात बात में उसको झिड़का जाना उसे मन ही मन विद्रोही बना देता है। पता नहीं वह उत्तेजना में क्या कर बैठे। वैसे भी वह सपेरी की पेटी में बंद बेबस नाग की तरह फुफकार मारने के सिवाय कर ही क्या सकता है। वह कई बार उनके साथ सत्संग में भी जा चुका है। वहाँ जो घटनाएं घटती हैं उनके बारे में सोच सोच कर उसके मन में नाजायज जज्बात उफरने लगते हैं। यह पाखंडी बाबा सत्संग करने के बहाने क्या क्या करता है, ये उससे नहीं छुपा है। उनकी हरकतों की खूब खुफियागिरी की है उसने। ध्यान कक्ष में मेहरारू संग कर्मकांड करने के नाम पर उनके द्वारा की जा रही हरकतों को उसने खिड़कियों की झरोखों से खूब देखा है। आज भी वहाँ वह मंच पर बैठकर धर्म पुराण तो कम बखानेंगे, लेकिन चौचक मेहरारूओं को खूब घूर घूर कर ताकेंगे। मालूम नहीं सत्संग के बाद यह पाखंडी निचाट कोठरियों में घंटों घंटों तक क्या करता रहता है, कभी मालती सरी की छोरियों के साथ तो कभी कमसीन लौंडों के साथ। ननकू मंदिर के कामकाज से निपटकर मुंशी ईश्वर चंद की कोठी पर चला गया। जब बाबा बैकुंठनाथ सुबह किसी यजमान के यहाँ गए होते हैं तो मंदिर के गेट पर अपने किसी विश्वास पात्र को बैठाकर ईश्वर चंद के यहाँ जाकर ड्राइंग रूम में जम जाता है। मुंशी जी तो पाठशाला की हेडमास्टरी करने गए होते हैं, जबकि उनकी धर्मपत्नी इस सुकून में बेडरूम में आराम फरमा रही होती है कि जब बाबा बैकुंठनाथ का ब्रह्मचारी चेला उनके यहाँ बैठा हुआ है तो उन्हें किस बात का डर है। न तो उनकी जवान बेटी के लिए कोई डर है, न ही किसी चोर उचक्के के घर में घुसने का भय। ऐसे में ननकू उनकी ड्राइंग रूम में टांग पसार कर टीवी पर कोई फिल्म या सास बहू वाली सीरियल देखने में मशगूल हो जाता है। पर आज उसका मन बड़ा चंचल हो रहा है। दिमाग में बहुत कुछ ऊट पटांग चल रहा था, इसलिए वह मुंशी जी की लड़की को आवाज देते हुए बाहर सड़क पर निकल आए। सलोनी, हम वापस जा रहे हैं, गेट भीड़ देना। लेकिन वह मंदिर की ओर जाने के बजाय सदर बाजार की ओर निकल गया। वह इतनी तेजी से डेयरी, हलवाई, पान, कपड़े की दुकानों पर निगाह डाले बगैर लगभग भागते और लोगों की पैलगी अनसुनी करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था कि जैसे वह किसी खास स्थान पर कुछ खास लोगों से मुलाकात करने जा रहा हो। आखिर उसने नीम के पेड़ के नीचे वाली गुमटी पर रुक कर ही दम लिया।
दुकानदार ने हकबकाहट में हाथ जोड़कर कहा, पाए लगी बाबा जी, आज आपका दर्शन पाके हम कृतार्थ हो गए। बोलिए, किस पूजा कर्म कांड के लिए कौन सी सामग्री चाहिए? ननकू ने एक हाथ से अपनी जटाएं समेटते हुए दूसरा हाथ आशीष देने के अंदाज में उसके सिर पर रख दिया। श्यामलाल, 5 किलो हवन सामग्री, 2 किलो देसी घी, 20 पैकेट कपूर, 1 किलो धूप, 15 पैकेट अगरबत्ती और 1.25 सेर बतासा फटाफट बांध कर रखो, हम अभी आते हैं। और इसके पहले कि ननकू श्यामलाल की भ्रूणाहट सुनता कि लगता है कि बाबा जी को राम घाट पर किसी का दाह संस्कार कराना है, या कि बड़े बाबा को कोई बहुत बड़ा शांति पाठ यज्ञ हवन कराने जाना है, वह कोने वाले लोहार की दुकान में घुस गया और 4 फुट की लोहे की एक राड उठाते हुए बोल उठा, कितना दे दें इसका बर्मा जी? लोहार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, बाबा धर्म कर्म के नाम पर आप कहें तो ऐसी 100 राड धर्म मंदिर में पहुंचा दें। बाबा, आप इसको इस भगत की एक तुच्छ भेंट मानकर ले जाएं और अपना काम करें, हम तो बस आपके आशीष के भूखे हैं। मंदिर में वापस आकर ननकू ने कुछ खास काम को बड़े नियोजित ढंग से निपटाया। कोई 8 बजे तक मंदिर में दर्शनार्थियों का आना जाना लगभग बंद हो चुका था। तब उसने फटाफट मेन गेट की बत्ती बुझा दी ताकि यह जाहिर हो सके कि मंदिर में पूजा पाठ का काम लगभग बंद हो चुका है। अब उसे काफी तसल्ली मिल रही थी। बैकुंठनाथ के जिस निजी कक्ष में किसी का भी प्रवेश निषिद्ध है, वह उसमें कई बार आया गया। फिर जो सामान वह बाजार से लेकर आया था उन्हें वह यथास्थान रखते हुए ठाकुर जी की मूर्ति के आगे बैठ गया और हाथ जोड़कर आंखें मूंद कर काफी देर तक कुछ बुदबुदा कर यातना करता रहा। सूरज अपना सिर शहर की कोठरियों के पीछे दुबका चुका था। इसके साथ ही चमगादड़ों के झुंड दीवारों से टकराने लगे थे। जब झींगुरों का शोरगुल बेतहासा बढ़ने लगा तो उसने परिक्रमा वाली गली में जाकर कोई 10 मिनट तक दंड बैठक पेला। सूरज अपना सिर शहर की कोठरियों के बीच दुबका चुका था। इसके साथ ही चमगादड़ों के झुंड दीवारों से टकराने लगे थे। जब झींगुरों का शोरगुल बेतहाशा बढ़ने लगा तो उसने परिक्रमा वाली गली में जाकर कोई 10 मिनट तक दंड बैठक पेला। फिर बाहर आकर अपने बाजुओं पर तेल मालिश की। उसके बाद वह कुछ देर तक बगीचे में मन को तरोताजा करने के लिए चला गया। वहां से वापस आया तो मंदिर के मंडप में बैठ गया। आलमारी में रखी गीता, रामायण और भजन पुस्तिकाओं को निकालकर वेदी के आगे रखी चौकी पर करीनी से सजा दिया। फिर हारमोनियम बजाकर बिंदु महाराज द्वारा रचित भजन सस्वर गाने लगा। रेमन प्रतिश्वास पुकार यही श्री राम हरे घनश्याम हरे। इस भजन को गाने पर उसका रियाज बहुत अच्छा था, इसलिए वह 5 मिनट में गाया जाने वाला यह भजन आधे घंटे तक बार बार दोहरा दोहरा कर गाता रहा। उसे लग रहा था कि इस भजन को देर तक गाकर वह अपनी मनोकामना पूरी कर सकता है, इसलिए गाते हुए उसने आंखें बंद कर रखी थी। इसी बीच बैकुंठनाथ वापस आ गए थे, जबकि वह गायन में ही बेसुध खोया हुआ था। जब बैकुंठनाथ ने उसके सिर पर हाथ फेरा तब जाकर उसकी सुध वापस आई। ननकू झट भजन बंद कर बैकुंठनाथ की बार बार पैलगी करने लगा। बैकुंठनाथ गदगद हो उठे। ननकू ने ऐसा शिष्टाचार पहले नहीं दिखाया था। बैकुंठनाथ बोल उठे, शिष्य, तुम्हें गुरुमंत्र देना और कंठी माला पहनाना बिरथा नहीं गया। तुम हमारे एकमात्र सच्चे चेला हो। जानते हो, एक सच्चे चेला का स्थान 1000 पितृभक्त पुत्रों से भी ऊंचा होता है। ननकू हारमोनियम के किनारे रखकर उठ खड़ा हुआ। गुरु महाराज, आप आज बड़े थक गए होंगे। सत्संग में लंबा चौड़ा कथा पुराण बाजते बाजते आपकी नटई दुख रही होगी। बहुत सारे भक्तों भक्तिनियों को कंठी माला पहनाकर गुरुमंत्र देते हुए आप कितना निढाल हो गए होंगे, इसका अंदाजा सिर्फ हमें ही है। आप थोड़ा सुस्ता लें, चाहे तो हाथ मुंह धोकर बगीचे में खुली सांस ले लें। तब तक हम आंगन में आपके अल्पाहार का बंदोबस्त करते हैं। बैकुंठनाथ विस्मय में डुबकी लगा रहे थे, क्योंकि ननकू डांट फटकार सुने बगैर ही बड़े विनय के साथ उनके सेवा सत्कार में लगा हुआ था। ननकू काम पर काम निपटाते हुए लगातार उन्हें गंभीर मुद्रा में बताता जा रहा था। हमने आज दिन भर भक्तों की अगुवाई की, दुखी जनों का दुख दर्द सुना, बहुतों का झाड़ा फूका किया। हाँ, मालती, कुमकुम, सुशीला में से कोई भक्ति नहीं आई।
अगर आती तो हम कह देते कि अभी बड़े महाराज देर से आएंगे, इसलिए आप भी आज नहीं कल आना, आप उनका दर्शन कल ही कर पाएंगे। हम मुंशी जी के यहाँ भी नहीं गए। उनकी बिटिया सलोनी आई थी तो हमने कह दिया कि आज गुरु महाराज आपको अपनी राम कोठरिया में संगीत का रियाज नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वो सत्संग में गए हुए हैं। बैकुंठनाथ के कानों में उसकी बातें शहद घोल रही थीं। वह मंत्रमुग्ध होकर उसकी बातें सुनते हुए आंगन में फल फूल जीने में खोए हुए थे कि तभी ननको को सामने लोहे की राड अपने ऊपर ताने हुए देखकर भय के मारे चीख उठे। अरे ननहुआ, तू पगला गया है क्या? ये कौन सा खेल खेल रहा है तू? अभी तो मिनट भर पहले हमारी बड़ी खुशामद बतिया रहा था। इसके आगे बैकुंठनाथ एक शब्द भी नहीं बोल पाए, क्योंकि अपने बचाव की युक्ति करने से पहले उनके सिर पर ननकू की राट के धुआंधार प्रहार से उनका शरीर निर्जीव होकर जमीन पर लुढ़क चुका था। उसने ठठाते हुए लाश के सिर को जोर जोर से झकझोरा। पता है घटानंद के चेला बैकुंठनाथ, आज हम बड़ा मौज किए। तुम्हारे ध्यान कक्ष में रखे सारे तिल के लड्डू खाए, संदूक तोड़कर सारी शक्तिवर्धक दवाइयां खाई, वहां रखा केवड़ा जल अपनी देह पर मला। सचमुच बड़ा मजा आया। सबसे ज्यादा मजा तब आया जब आज मालती नहीं कुमकुम आई थी। हमने उससे कहा, कुम्मी, हम तुम्हारी सारी व्याधियां दूर कर देंगे। और फिर उसके साथ वही सारे कर्मकांड किए जो तुम उसके साथ करते रहे हो। सचमुच मठ के मेढ़ बाबा के रूप में मौज करने का रहस्य आज हमें पता चला है। तभी हमने तय कर लिया कि तुम्हारा स्थान हम लेके रहेंगे। अगली सुबह मंदिर में कोहराम मचा हुआ था। मठ में बाबा बैकुंठनाथ के जलकर भस्मीभूत होने की घटना से बड़ा तूफान उठा हुआ था। शहर के इतने प्राचीन मंदिर में ऐसी भयावह दुर्घटना के घटित होने से लोग बाग बेहद दुखी थे। मंदिर के प्रांगण में ठसाठस भीड़ थी। श्रद्धालुओं की जबान से बाबा बैकुंठनाथ के महान व्यक्तित्व और सत्कार्यों का प्रशस्ति गान हो रहा था और उनकी आंखें गंगा जमुना हो रही थी। ननकू गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था, लगभग पागल सी हरकतें कर रहा था, चिल्लाता जा रहा था। गुरु महाराज से हम रोज कहते थे कि गुरुदेव, अपने ध्यान कक्ष में धूप दशांग जलाकर रात रात भर कर्मकांड मत किया कीजिए। कहीं कोई चिंगारी आपके बिस्तर में लग गई तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। आखिर हुआ वही जिसे हम डरते थे। हम तो बगीचे में बेखबर खर्राटा भर रहे थे। सुबह उन्हें जगाने उठे तो नज़ारा देखकर हम मूर्छा खा गए। राख के बीच उनकी कुछ हड्डियां ही बची थी, बाकी उनका नश्वर शरीर जलकर राख हो गया था। अरे ये भी उनकी कोई बड़ी साधना है क्या? हमें तो लगता है कि गुरु महाराज हमसे कोई लुका छिपी कर रहे हैं और अभी राख में से प्रकट होकर हमसे कहेंगे कि अरे बाबा नन्हे दास, इस नश्वर शरीर में क्या धरा है? इससे इतना मोह काहे करते हो? हम तो सदैव तुम्हारे पास हैं। जब भी जहां हमें पुकारोगे तुम हमें वहां अपने पास पाओगे। उस घटना के बाद कुछ हफ्ते तक मंदिर में मरघट जैसी मनहूसियत छाई रही। जो भी श्रद्धालु आता वह पूजा अर्चना करने के बाद ननकू को ढांढस जरूर बंधाता। मुंशी ईश्वरचंद के भी दुख का पारावार नहीं रहा। उनके मित्र रह चुके बाबा बैकुंठनाथ की अकाल मृत्यु ने उनसे जो उनका मार्गदर्शन छीन लिया था। उनकी हार्दिक इच्छा है कि बैकुंठनाथ का प्रिय चेला ननकू ही मंदिर का मठाधीश बने। बहरहाल इधर बाबा घटानंद से संबंधित घटनाओं ने अलग मोड़ ले लिया है। खुफिया जांच से यह साबित नहीं हो सका है कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप सही हैं। इसलिए कोर्ट ने उन्हें सभी मुकदमों और आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है। इस बात से ईश्वरचंद खास उत्साहित हैं और उन्होंने ननकू को मठाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए नगर के मेयर से सिफारिश की है। इस प्रयोजनार्थ बाबा घटानंद को भी आमंत्रित किया गया है, जो ननकू का मठाधीश के रूप में अभिषेक करेंगे। मंदिर में बैकुंठनाथ के जिस ध्यान कक्ष से उनका भस्मीभूत शरीर बरामद किया गया था, वहां उनका समाधि स्थल स्थापित किया जा चुका है। बाबा घटानंद ने स्वयं अपने प्रिय शिष्य बैकुंठनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। फिर ननकू को बाबा नन्हे दास के नाम से वहां का मठाधीश नियुक्त किया गया। श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में मीडिया की हस्ती चौरसिया साहब अपनी टीम के साथ इस आयोजन का जायजा लेते हुए कैमरे के सामने अपनी बेबाक टिप्पणी दे रहे हैं। संतों की इस पवित्र नगरी में आज बाबा घटानंद जनता को दैहिक दैविक भौतिक तापों से निजात दिलाने के लिए पधारे हुए हैं।
ये वही घटानंद हैं जो कुछ समय पहले अपने चंद विरोधियों के षड्यंत्र के शिकार हुए थे, लेकिन जांच एजेंसियों ने इन पर लगाए गए सारे आरोपों को झूठा और निराधार पाया है। आज कोर्ट में घटानंद के विरुद्ध साजिश करने वालों पर मानहानि का मुकदमा चल रहा है। सच सूरज काले बादलों से निकलकर अपनी चौंधियाती रोशनी से फिर अंधेरे का शमन कर रहा है। मैं ऐसे ज्योतिपुंज महिमामय बाबा घटानंद को प्रणाम करता हूँ। आज दिव्यात्मा घटानंद ने बाबा नन्हे दास को यहाँ का मठाधीश नियुक्त किया है। हाँ, ये बाबा नन्हे दास वही हैं जिनके गुरु बाबा बैकुंठनाथ ने यहाँ जनोद्धार की कामना लिए अग्निवेदी में स्वयं की जीवित आहुति दे दी थी। धन्यवाद।